जिले बच्चों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस कक्षा में। आज हम लोग कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में से एक जीवनी करेंगे। तो एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति की जीवनी जो है वो हम आज करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक चित्र चिपका रखा है। इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। क्या आप इनको पहचान पा रहे हैं? मुझे लगता है कि हाँ, बहुत अधिकतर बच्चों ने इनको पहचान ही लिया होगा। जिन कुछ बच्चों ने नहीं पहचाना तो उनको मैं बता दूं कि ये चित्र प्रेमचंद जी का है, मुंशी प्रेमचंद जी का। आपने नाम सुना होगा, आपने अपने पुस्तक में इनके द्वारा लिखी हुई कहानियां भी पढ़ी होंगी। तो हाँ, आज की हमारी जीवनी जो है वह मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में है। तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आज की जीवनी जो है उसको लिखा है लेखक श्री नागार्जुन जी ने। तो नागार्जुन जी ने मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व और उनके कृतियों पर प्रकाश डाला है और उन्होंने हमें बताया है कि किस प्रकार अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया मुंशी प्रेमचंद जी ने, और फिर भी वे संघर्ष करने के बावजूद कठिनाइयों से जूझकर वे एक बहुत ही महान व्यक्ति के रूप में जो हमारे सामने आए। तो पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी का थोड़ा परिचय देना चाहूंगी। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है वह 31 जुलाई सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम, उनके माता पिता ने जो नाम रखा था, वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, परंतु उनको प्यार से इनके चाचा जी इनको नवाब कहकर पुकारते थे। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय जी था और इनकी माता जी का नाम आनंदी देवी जी था। इनकी पत्नी, हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी ने 2 शादियां की थी। इनकी पहली पत्नी से इनका तलाक हो गया था। उसके बाद इन्होंने शिवरानी देवी नामक एक बाल विधवा से विवाह किया था। व्यवसाय मुंशी प्रेमचंद जी अध्यापक, लेखक और एक पत्रकार रहे थे अपने जीवन में। इनके उल्लेखनीय जो कार्य हैं, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, मानसरोवर आदि, इस तरह के बहुत ही सारे उपन्यास, बहुत ही सारे उपन्यास और साथ में नाटक, इस प्रकार से इन्होंने रचनाएं की थी। उसके बाद आ गए विषय। ये अधिकतर सामाजिक और कृषि जीवन पर जो है ये उसको आधार बनाकर अपनी रचनाएं ये रचते थे। तो इनके प्रेमचंद जी की रचनाओं में हम लोग अधिकतर सामाजिक जो हमारी समस्याएं होती हैं और कृषक जीवन में उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उसी पर अधिकतर इनकी कृतियां जो हैं वे रची गई हैं। और इनकी मृत्यु, इनका देहांत कब हुआ था? 8 अक्टूबर सन 1936 को ये इनका निधन हो गया था। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का थोड़ा सा परिचय था। अब हम पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ में नागार्जुन जी ने बहुत अच्छा मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय बहुत अच्छी प्रकार दिया है। हमें उनके बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक उन्होंने कोशिश की है कि वे हमें इनका परिचय दे सकें। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो आज का पाठ है, इसका शीर्षक ही है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी, प्रेमचंद। तो जो हमारे उपन्यासकार हैं इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, यानी उपन्यासकारों का सम्राट, उनका राजा भी कहा जाता है। और प्रेमचंद जी का जन्म, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 31 जुलाई 1818 में लम्ही गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत था, धनपत राय श्रीवास्तव। तो धनपत कह के बुलाते थे, परंतु इनके चाचा जी इनको प्यार से नवाब कहकर वे इनको बुलाते थे, संबोधित करते थे। इनके पिता अजायब राय जी जो थे वे डाक खाने में एक कर्मचारी थे। और इनकी माता आनंदी जो थी, उनका जब ये बहुत ही छोटे थे, बचपन में थे, केवल 7 वर्ष के थे, तभी उनका देहांत हो गया था।
तो उनके देहांत के बाद इनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, और जो उनकी दूसरी जो माता आई, सौतेली माँ, उनका व्यवहार जो था प्रेमचंद के प्रति बहुत ही कठोर था। वे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, तो वे उनके लिए सुमाता ना निकलकर एक प्रकार से कुमाता ही निकली। तो घर से तंग आकर वे अधिकतर बाहर ही रहना पसंद करते थे। वे खेतों में घूमते थे, बगीचों में भागते दौड़ते थे, और वे गुल्ली डंडा खेलकर अपना जो दिन है वो व्यतीत करते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वे ज्यादातर घर में रहें और अपनी जो सौतेली माँ है उनसे डांट सुने। तो ज्यादातर ये बाहर ही रहते थे। अब कुछ समय बाद इनके पिता का तबादला जो था वो गोरखपुर हो गया, और सारा परिवार जो था वो उनके साथ ही गोरखपुर चला गया। अब गोरखपुर जाने के बाद उनका मन पढ़ाई में लगने लगा, और वहां पे उनका गुल्ली डंडा खेलने का शौक जो था वो भी उनका खत्म हो गया। यहाँ पर इसी उम्र में धनपत जी ने बहुत सारी रचनाएं, कविताएं पढ़ी, बहुत ही सारे नाटक, बहुत ही सारे उपन्यास और छोटी मोटी कहानियां जो थी इसी उम्र में उन्होंने पढ़ डाली थी। परंतु जितना भी अध्ययन था उन्होंने पूरा उर्दू साहित्य में ही किया था। मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होने से पहले ही इनका विवाह हो गया था। ये केवल 16 वर्ष के थे जब इनका विवाह हुआ था, तो छोटे थे, बच्चे थे, चलो इनका विवाह कर दिया गया। परंतु इनका वैवाहिक जीवन जो था वो सुखमय नहीं था। इनके विवाह के तुरंत बाद ही इनके पिता जो थे वे चल बसे, उनका देहांत हो गया, और परिवार पर आर्थिक संकट पहले से ही था, और पिता के देहांत के बाद तो परिवार पर का सारा बोझ जो था वो मुंशी प्रेमचंद जी पर आ गया था, और जिसके कारण जिस बोझ के कारण, उस आर्थिक समस्या के कारण ने उनको एकदम से झकझोर कर रख दिया था। वे 5 मील दूर चलकर जाते थे, क्यों? केवल ट्यूशन पढ़ाने के लिए, ताकि उससे उनकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाए। जैसे तैसे उन्होंने द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक तो पास कर ली, परंतु गणित का विषय बहुत ही उन्हें जटिल लगता था, बहुत ही कठिन लगता था, और इसी कारण इंटरमीडिएट में वे 2 बार फेल हो गए थे। निराश हो गए और उन्होंने उसके बाद परीक्षा देने का विचार ही छोड़ दिया। आगे चलकर जब गणित के जो गणित का विषय है उसके विकल्प में जब दूसरे विषय लेना संभव हुआ, तभी जाकर फिर उन्होंने ये परीक्षा जो है वो पास की। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में ऐसा समय देखा था जिस समय उनके जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती थी। तो लेखक ने इसका भी वर्णन किया है, जब आप पाठ पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा इसका वर्णन किया है कि उनके तो पैरों में भी जूते तक नहीं थे। उनका इतना उनके आर्थिक संकट जो थी, स्थिति जो थी वो बहुत ही बदतर थी। एक दिन उन्होंने क्या किया कि अपनी पुरानी पुस्तकों को जमा किया, इकट्ठा किया, और वे इन पुस्तकों को पुस्तक विक्रेता के पास बेचने ले गए। वहां पर उनका परिचय एक हेडमास्टर से हुआ, और उन हेडमास्टर ने प्रेमचंद जी को 10 रुपए की मासिक आय पर अपने साथ सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त कर लिया। सन 1919 ईस्वी में उन्होंने बीए की परीक्षा जो थी वो भी पास कर ली। प्रेमचंद जी की जो पहली पत्नी थी उनके साथ उनका जो जीवन था वो अधिक सुखमय नहीं था, और उनकी पत्नी शक्ल से तो कुरूप थी ही, साथ में उसका स्वभाव बहुत ही ज्यादा कर्कश था। बहुत ही कर्कश और झगड़ालू स्वभाव की वो स्त्री थी, जिस कारण वे उसके साथ नहीं निभा पाए, और अंत में उन्होंने उससे तलाक ले लिया। इसके बाद उन्होंने अपने उस समय समाज में एक उदाहरण के तौर पर वे सामने आए, क्योंकि शिवरानी देवी नाम की एक बाल विधवा स्त्री से उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। उस समय किसी बाल विधवा से दूसरा विवाह करना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि बाल विधवा को लोग समाज में अच्छा नहीं समझते थे।
उस समय जब महिलाएं जो थी उनको वे लोग बहुत ही तो नीच समझते थे, और जो बाल विधवाएं होती थी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। तो यहाँ पर वे एक उदाहरण के तौर पर उभरे और उन्होंने शिवरानी देवी नामक स्त्री से उन्होंने विवाह कर लिया, और इसके बाद धीरे 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 जो उनका आर्थिक संकट था वह भी कम होने लगा। उन्नति करते करते वे स्कूल के इंस्पेक्टर के पद तक पहुंच गए। वहां उन्होंने बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की, और हमेशा अपने आप को जीवन में वे आगे ही बढ़ते रहे। उस समय पूरा देश, हमें पता है कि पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हमारे पे अंग्रेजी जो शासक थे वे लोग हमारे पे राज कर रहे थे। तो प्रेमचंद के मन में भी देश प्रेम जो था वो उभर रहा था, और उनकी बहुत सी लेखनियों में हमें ये भी देखने को मिलता है उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था। वे भी चाहते थे कि वे देश की आज़ादी में अपना कोई ना कुछ योगदान अवश्य प्रदान करें। अतः स्वतंत्रता संग्राम में के तीव्र होने के साथ साथ ही उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। अब नौकरी छोड़ने के बाद वे पूरी तरह से साहित्य की सेवा में वे समर्पित हो गए। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से साहित्य की ओर मोड़ लिया। कुछ समय तक वे मुंबई में भी रहे। वहां पे उन्होंने फिल्मों में कथा लेखन का कार्य किया, परंतु वहां का जो माहौल था, वातावरण था, उन्हें पसंद नहीं आया। उन्हें वहां घुटन महसूस होने लगी, और बहुत ही जल्द उन्हें वहां से मुंबई से वापस अपने घर की ओर आना पड़ा, और वे लौट आए। वाराणसी में आकर उन्होंने सरस्वती प्रेस खोला, हंस और जागरण नामक पत्रिकाएं भी निकाली, और संपादन का कार्य भी उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। लगातार परिश्रम करते रहे, और फिर भी उनके प्रेस से उनको अधिक लाभ नहीं हुआ। जो उनके जमा पूंजी थी, यहाँ तक कि वह भी प्रेस में ही लग गई। उनकी जमा पूंजी भी वहीं पर खत्म हो गई। 1901-2 ईस्वी से ही उनके जो उपन्यास थे वे प्रकाश में आने लगे, और कहानियां कानपुर से निकलने वाली उर्दू की पत्रिका जमाना में छपती थी। इनकी एक पुस्तक थी सोजे वतन, जिसको कि अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। उन्होंने इस पुस्तक को छपने नहीं दिया। कुछ समय तक माधुरी तथा मर्यादा नामक पत्रिकाओं में भी उन्होंने संपादन किया। वे प्रतिदिन लिखते थे, और उनका मुंशी प्रेमचंद जी का कहना था कि मैं एक मजदूर हूं, और जिस दिन मैं कुछ लिखूं नहीं उस दिन मुझे रोटी खाने का भी कोई हक नहीं है। तो वे कहते हैं कि मैं अपना काम एक मजदूर की भांति करता हूं, और जिस दिन मैं काम करता हूं, हाँ, ये मेरा हक है कि मैं हक से रोटी खा सकता हूं, परंतु जिस दिन मैं काम नहीं करता, एक मजदूर की भांति मुझे उस दिन भूखा ही रहना मेरे लिए अच्छा है। तो बहुत ही कड़ी मेहनत करते रहे, जिसके कारण कि उनकी जो सेहत थी उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि वे जरूरत से ज्यादा वे मेहनत कर रहे थे। और इस बीमारी की अवस्था में भी उन्होंने अपनी लेखनी को नहीं छोड़ा। लिखते रहे, और इस बीमारी की अवस्था में ही उन्होंने गोदान जो है उनकी एक बहुत ही जानी मानी पुस्तक है, वो इन्होंने हर रूप में बहुत मेहनत करके उन्होंने इसको पूरा किया। अब उनकी जो लेखनी थी वो मंगल सूत्र पर बहुत तेजी से चल रही थी। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिर रहा था, और अभी उनके 4 ही अध्याय पूरे हुए थे कि ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। मृत्यु नजदीक थी, परंतु उनके काम करने की इच्छा इतनी प्रबल थी, और वे अपने जीवन के जितने भी अनुभव हुए हैं, अपने विचारों को, अपनी एक एक सोच को, अपने हर एक अंतिम बूंद तक, अपने विचारों की अंतिम बूंद तक वे अपने देश को दे देना चाहते थे। इसके साथ ही
बहुत कड़ी मेहनत करने के कारण 8 अक्टूबर सन 1936 को इनका निधन हो गया। तो मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि जिस साहित्य से हमारी सुरुचि ना जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हमें गति और शक्ति ना पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम ना जागृत हो, जो हमें संकल्प और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की सच्ची दृढ़ता ना उत्पन्न करे, वह हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकार नहीं रखती। अर्थात कहने का मतलब है कि उनकी जो लेखनी थी बहुत ही जबरदस्त हुआ करती थी, बहुत ही अध्ययन करने के बाद वे अपनी लेखनी को पूरा करते थे। तो उन्होंने एक बात और लिखी है, वे लिखते हैं कि खाने और सोने का नाम ही जीवन नहीं है। कहते हैं केवल खाते रहो, केवल सोते रहो, इसका मतलब जीवन नहीं है। जीवन नाम है आगे बढ़ते रहने की लगन का। और अपनी कहनी के जो उन्होंने कहावत कही थी, उसी के चलते उन्होंने हमें ये करके भी दिखाया था। अपने आखिरी समय तक वे लिखते रहे। और आज हम देखते हैं कि हर पुस्तक, हम किसी भी पुस्तकालय में चली जाएं, कहीं से भी कोई पुस्तक उठा लें तो वहाँ पे हमें उनके द्वारा लिखी कहानियाँ, उनके द्वारा रचे उपन्यास जो हैं कहीं ना कहीं हमें पढ़ने के लिए मिल ही जाते हैं। तो बच्चों, ये थे श्री प्रेमचंद जी, जो कि हमारे भारत के, जिनको उपन्यासकारों का सम्राट माना जाता है। बहुत ही महान व्यक्ति थे वे। बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां भी लिखी इन्होंने। अगर आपको मौका मिले तो अवश्य इनके द्वारा रची गई रचनाओं का अध्ययन कीजिएगा, उन्हें पढ़िएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का पाठ ये यहाँ पर समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद। जुले।